अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक बड़े केस के ऊपर फैसला आ गया और बड़ा केस नैब तरमीम के हवाले से था जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने की थी। अब ये क्या नैब की तरमीम थी और आज इमरान खान को क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हार का सामना करना पड़ा, शिकस्त उन्हें जो वो बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिकस्त तो हो गई है, लेकिन इसी शिकस्त की वजह से इमरान खान साहब को काफी ज्यादा जो है वो रिलीफ मिलने जा रहा है। इमरान खान ठीक ठाक किस्म का जो है वो फायदा भी इसी सुप्रीम कोर्ट से उठाने जा रहे हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी जानब साबिक जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल थे, उनको कैसे जो है वो आज सच पहुंची है, उनके केस को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है हमारे पास, इमरान खान साहब ने आज नैब के तफ्तीशी अफसर को सरेआम जो वो एक धमकी दे डाली है। क्या मामला था जिसके ऊपर इमरान साहब ने आज वो नैब के तफ्तीशी अफसर को चौथी बार धमकी दी, ये भी आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, पहले भी कुछ इसके ऊपर विलाव जो है वो हो चुके हैं कि नैब का जो तरमीमी मामला था जो कि पीडीएम गवर्नमेंट ने तरमीम की थी नैब के एक्ट के अंदर, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जैसे ही तरमीम हुई थी, इमरान खान साहब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए थे। जस्टिस बंदियाल की अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो 10 तरमीम की गई थी नैब के एक्ट के अंदर, तो उनमें से 9 को बंदियाल साहब ने उड़ा के रख दिया था। 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त फैसला किया था और इमरान खान साहब की पिटीशन के ऊपर फैसला आया था। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से ये केस जब वो जीत गए थे, लेकिन उसी वक्त फौरी तौर पर जो वफाकी गवर्नमेंट थी और फिर जो सूबाई गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंट्रा कोर्ट जो है वो पटिशन दायर कर दी थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो सरबराही है उसके अंदर 5 रुकनी बेंच ने आज फैसला दिया। और फैसला क्या दिया गया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जो फैसला किया था उसको मुअत्तल किया गया और जो नैब की तरमीम की गई थी उनको बहाल कर दिया गया। अब नैब की तरमीम को बहाल करने से एक तरफ तो इमरान खान जो वो केस हार गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, लेकिन इसी केस के हारने की वजह से इमरान खान साहब कानूनी लिहाज से कोर्ट के अंदर जो है वो उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। क्या रिलीफ मिलेगा इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के अलावा भी बड़े बड़े यहाँ पे सियासतदान मौजूद हैं जो इस रिलीफ से फायदा उठाएंगे, चूंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और जितने लोगों के ऊपर नैब के केसेस थे, और एक दर्जन नहीं है कई दर्जन ये लोग थे, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है वो सदर पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो तगड़ी जो वजारतों के ऊपर बैठे हुए लोग थे, सियासतदान थे, उनके खिलाफ भी अब केसेस जो है वो बंद हो जाएंगे। तो यानी कि 2 4 6 8 12 का ये मामला नहीं है, इसके अंदर कई दर्जन लोग हैं और इमरान खान साहब भी उनमें से एक है जो कि इस नैब तरमीम के बहाल होने की वजह से फायदा उठाएंगे। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड का केस तो वो अलग से चल रहा है, लेकिन जो केस है तोशा खाना 2 है, इमरान खान साहब और बुशरा बेगम के खिलाफ जो वो बड़ी तेजी के साथ ट्रायल आगे बढ़ रहा है और उसी ट्रायल की वजह से इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, आज जेल के अंदर भी बैठे हुए हैं उसी ट्रायल की वजह से, उसी केस की वजह से। तो अब मामला ये है कि इसके अंदर इमरान खान साहब अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो तरमीम की गई है इस तरमीम के अंदर कुछ अहम जो चीजें वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो 90 रोज का रिमांड है, जो 90 रोज का रिमांड पहले लिया जाता था ना, नैब ले लेती थी, तो उसको कम किया गया। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने नैब तरमीम की थी उसके अंदर ये था कि 90 रोज के बजाय अब जो नैब रिमांड लेगी वो सिर्फ 14 दिन का लेगी। इसके अलावा 50 करोड़ से कम मालियत की कहीं पर अगर करप्शन हुई है तो उसके ऊपर जो है वो नैब के दायरा इख्तियार के अंदर ये चीज नहीं आएगी। कहीं पर किसी शख्स ने अगर 50 करोड़ से कम की करप्शन की है तो उसको नैब नहीं पकड़ सकेगा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अदर जो इदारे हैं वो जो है वो पकड़ सकते हैं, लेकिन नैब के ये दायरा इख्तियार के अंदर नहीं, और मेरे ख्याल में इससे करप्शन को तूल मिलेगा, इजाफा कम से कम होगा। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए ना, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि ये जो नैब का कानून लाया गया था ये जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ ने लाया था। जैसे ही मुशर्रफ ने अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना ली थी तो फौरी बाद उसके 1 महीने या 35 दिन के बाद मुशर्रफ ने नैब को जो है वो फाल कर दिया था, नैब के कानून जो है वो बना दिए थे, जिसके तहत अपने जो हरीफ थे उनको रगड़ा लगाया जाता था और जिन लोगों ने बैत कर ली थी जनरल मुशर्रफ के हाथ के ऊपर उनके केसेस तमाम जो वो निपटा दिए गए थे, उनके केसेस जो वो खत्म कर दिए गए थे। तो उसके बाद एक सिलसिला चढ़ पड़ा है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो नैब को अपने लिए इस्तेमाल करती है, अपने हरीफों को रगड़ा लगाने के लिए या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो नैब का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा ये था कि कोई भी तरक्याती जो काम है उनके अंदर अगर कहीं पर करप्शन होती है, और मोस्टली जो आपको पता है बड़े बड़े सियासतदान है उनके कमीशन होते हैं,
उन्होंने इसके अंदर मुकमकाऊ किया होता है कि जितने भी तरक्याती काम होते हैं उनके अंदर मुकमकाऊ किया होता है, उसके ऊपर वो कमीशन ठेकेदारों से वो ले लेते हैं। अपने मनपसंद के ठेकेदारों को जब वो ठेके दिए जाते हैं, काम वो लिए जाते हैं जिनके अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये है कि तरक्याती जो काम होंगे उनके अंदर नैब जो है वो हाथ नहीं डाल सकेगा, जितनी मर्जी जो वो करप्शन होती है उसके अंदर नैब का जो वो दायरा इख्तियार जो है वो नहीं आता है। तो ये कुछ अहम थी। और इसके अलावा जो ब्लैक मनी को वाइड किया जाता है, मिनिस्ट्री स्कीमें दी जाती हैं, उनके ऊपर भी ये है कि अब ये तरमीम जो है वो बहाल हो गई है। तो ये होगा कि मिनिस्ट्री स्कीम से फायदा उठाने वालों को जो है वो नैब नहीं पकड़ेगा कि ये जो है वो आपने पैसा कहाँ से लाया, ये जो काला धन था ये आपने कहाँ से कमाया, कैसे खर्च किया, वो मनी ट्रायल जो है वो अब नैब नहीं लेगी। तो बहुत से लोगों के लिए आसानियां हो गई हैं, जो करप्शन करते हैं, जो पाकिस्तान को लूटते हैं ना, उनके लिए आसानियां हो गई हैं कि नैब जो है वो उनको अब जो है वो इतने आराम से नहीं पकड़ सकेगा। अलबत्ता चेयरमैन नैब जो है वो मजीद तगड़े हो गए। चेयरमैन नैब का ये इतना इख्तियार हो गया कि वो जिस केस को चाहें वो ठप कर सकते हैं, जिस केस को चाहें वो चला सकते हैं और जिसको चाहें वो बंद कर देंगे। ये नहीं कि चेयरमैन नैब के हाथ के अंदर इतनी पावर जो है वो आ गई, उनको जो है वो पावर दे दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें कि इमरान खान साहब के ऊपर, चूंकि आपको पता है 190 मिलियन केस जो पाउंड का केस है, तोशाखाना 2 भी है, तो इनके अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बेगम जो वो ठीक ठाक फायदा भी उठा सकते हैं। और आज चूंकि आपको पता है कि डियाला जेल के अंदर इमरान के केस की जो वो समाअत थी और वहां पे तोशाखाना 2 जो है वो उसकी समाअत थी, और वहां पे इमरान खान साहब उठे, वहां पे नैब के तफ्तीशी अफसर जो बैठे हुए थे मोहसिन हारून, उनके पास गए, इमरान खान साहब उनके सामने जाके खड़े हुए, उनकी तरफ उंगली की और उंगली करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो केसेस आपने बनाए ना, आपके केसेस की वजह से मेरी एहलिया, मेरी बेगम जेल के अंदर है, मैं जैसे बाहर निकलूंगा आपको और आपके चेयरमैन को मैं नहीं छोड़ूंगा। वही इमरान खान साहब का टिपिकल वो पुराना जो तरीका है वो धमकाने का, जैसे वो 2014 के धरने के अंदर वो धमकियां दिया करते थे, ए आईजी सुन लो कान खोल के, मैं जैसे गवर्नमेंट के अंदर आऊंगा आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं लटका के रख दूंगा। तो यही कुछ अब इमरान खान साहब जेल के अंदर भी जो अफसर उनसे तफ्तीश करने जाते हैं उनको भी इमरान साहब तड़ियां लगाते हैं। और ये जो नैब के अफसर हैं इनको इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर खुल के सरेआम जो वो धमकी दी है, मैं आपको और आपके चेयरमैन नैब को जो वो नहीं छोड़ूंगा। और ये भी कहा कि जैसे ही मैं आऊंगा आपको सबसे पहले मैं कोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे, मेरी अहलिया को आपने जो है वो जेल के अंदर बंद किया हुआ। और जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं मोहसिन हारून, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये इमरान खान साहब की कोई फर्स्ट टाइम जो वो तड़ी या धमकी नहीं है, इससे पहले भी 3-4 बार वो मीडिया को इसके बारे से बता चुके हैं कि इमरान खान साहब एग्रेसिव मूड के अंदर आ जाते हैं और दौरान तफ्तीश उठ के जो वो धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। तो ये इमरान खान साहब इतने जो वो हाइपर हो चुके हैं जेल के अंदर, इतने वो गुस्से के अंदर हैं कि आप उनसे कोई तफ्तीश करने जाता है तो उनसे भी जो वो मिसबिहेव कर रहे हैं।